देखो आज बेटा आप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो है वर्किंग विद लेयर्स इन एलिमेंट्स डबल सी 2019। ठीक है, और उसके बाद में हम इसमें देखो देखेंगे कि लेयर क्या होता है। क्या लेयर्स, तो लेयर्स के बारे में हमने लिखा है कि लेयर्स आर लाइक सीड्स। एक जो सीड होती है ना, सीड समझते हो, जो सीड्स होती हैं उनकी तरह ही लेयर क्या होती है। लेयर लेयर मतलब होता है सतह, है ना। वैसे तो सतह होता है, लेकिन यहाँ पे लेयर की बात कर रहा है कंप्यूटर में। आप लेयर की बात करेंगे यानी कि आप सीट से उसको हम क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेयर्स आर लाइक सीट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो पारदर्शी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर पार दिखे, आर पार दिखने वाले को किसी भी वस्तु, जैसे आपकी भैया देखो ये मेरा मान लेते हैं कोई परावर्तक तल, यानी कि ये मेरा शीशा है, तो हमको देखिए क्या, जब कोई भी ऐसा दर्पण है जिसके आर पार दिखे, अगर कोई भी वस्तु है जिसके आर पार दिख जाए तो उसको क्या बोलोगे, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलोगे, ट्रांसपेरेंट। तो वही है ये ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांस मतलब होता है उल्टा, पेरेंट मतलब होता है यानी कि एक जगह से इधर से देखो तो उधर भी देखो। इसका मतलब यही हुआ ना। ट्रांस मतलब होता है उल्टा, ध्यान रखना, जहाँ भी ट्रांस लग जाए उसका अपोजिट होता है। यानी कि आप इधर से देखेंगे तो उधर, आप जब इधर से देखेंगे तो उधर देखेंगे, इधर से देखेंगे तो उधर चीज दिखने वाली कौन, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जस्ट लाइक पॉलीथीन। हाँ, पॉलीथीन पेपर है ना। फिर देखो यहाँ पे अरेंज्ड इन स्टॉक, एक स्टॉक में क्या होता है लल्ला, वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट लगा हुआ है, इसके पांच V2 लगा हुआ है। ईच लेयर, प्रत्येक जो लेयर होती है, इज ए सेपरेट, इज ए सेपरेट मतलब अलग अलग। ठीक है, थिंग्स बट व्हेन यू हैव ए स्टॉक ऑफ लेयर, लेकिन होती तो अलग अलग है लल्ला। देखो होती तो अलग अलग है लेकिन वो स्टॉक में रहती है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे जैसे तुम लोग चार भाई हो, मान ले चार लोग, वो तो अलग अलग, लेकिन जब रहने की बात आएगी तो रहेंगे हम साथ साथ। ठीक है, साथ साथ मतलब है किसी भी झगड़े में या किसी भी सुख दुख में किसी भी तरीके से हम क्या है उनके साथ हैं। तो उसी को बोलेंगे है तो अलग अपने आप में, हर एक ईच लेयर जो होती है इस लेयर्स में प्रत्येक अलग अलग होती है, लेकिन बट व्हेन यू हैव ए स्टॉक ऑफ लेयर्स। ठीक है, बेटा इसको बंद कर दे। तो ये वाले निकलो ना। बट व्हेन यू हैव ए स्टॉक ऑफ लेयर्स, ठीक है, लेकिन वो क्या रहती है बेटा, लेयर्स का स्टॉक रहती है। ठीक है, फिर हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे कि भैया देखो लेयर को हम जब सेलेक्ट करेंगे, टू सेलेक्ट ए लेयर, लेयर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे सेलेक्ट करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट ए लेयर, है ना। तो क्या लिखोगे उसमें, पहले लिखोगे क्लिक ऑन द लेयर, लेयर को हम क्या करेंगे, पहले क्लिक करेंगे, फिर नेम ऑन द टाइमलाइन, तो टाइमलाइन पर हमें नाम दिखेगा, और सिलेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेंगे, जैसे हम टाइमलाइन पे जाएंगे, जैसे हम उस लेयर पर क्लिक करेंगे तो मुझे क्या दिखेगी, टाइमलाइन दिखेगी, और टाइमलाइन जब दिखेगी तो हमें क्या होगा, हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे ऑफ दैट लेयर, उस जो लेयर की ऑब्जेक्ट होगी उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ऑन द स्टेज, उस स्टेज पे, उस अवस्था में। स्टेज को क्या कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर। अब हम किसी भी लेयर के ऑर्डर को, ऑर्डर क्या होता है बेटा, व्यवस्था, क्रम, अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब ये क्लिक ऑन द लेयर नेम एंड द ड्रैग इट टू द डिजायर्ड पोजीशंस, ये हमारा क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें ऑर्डर को अगर चेंज करना है लेयर की तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द लेयर नेम, यानी कि लेयर नेम को पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, ऑन द लेयर नेम लिखा हुआ है ना, क्लिक ऑन द लेयर नेम एंड ड्रैग, उसको ड्रैग करना पड़ेगा कितना, इनटू द डिजायर्ड पोजीशन, मतलब हमें जो इच्छित, डिजायर्ड का मतलब हम जो चाह रहे हैं, इच्छित जो है वो पोजीशन को हम क्या करेंगे, खींचेंगे। आगे देखो, टू रीनेम ए लेयर, टू रीनेम मतलब होता है हम किसी भी लेयर को रीनेम करना चाहते हैं, जैसे कि भैया जैसे हम कोई लाइनिंग दे देते हैं और लाइनिंग को मिलकर के सीट बनती है और सीट से मिलकर के बनती है लेयर। अब हम प्रत्येक उस लेयर का जो नाम हमने रखा है उस नाम का हम मतलब उसको नाम को हम बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखो ये पॉइंट है, टू रीनेम ए लेयर सेलेक्ट द लेयर एंड द डबल क्लिक ऑन, यानी कि आप क्या करेंगे, रीनेम करने के लिए लेयर को
करने के लिए क्या पहले करेंगे लल्ला, देखो सेलेक्ट करेंगे लेयर को, फिर हम क्या करेंगे डबल टिक कर लेंगे किस पे, ऑन द नेम, यानी कि नेम पर, उसके नेम पर डबल टिक करेंगे। सेलेक्ट करके लेयर को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेलेक्ट द लेयर, ठीक है, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डबल क्लिक करेंगे यानी कि एक दो बार, ठीक है, किस पे, ऑन द नेम, नेम पर, ठीक है। टाइप द न्यू नेम, टाइप द न्यू नेम मतलब है आप हम जब हम रीनेम कर रहे हैं इसका मतलब तो दूसरा नाम डाल रहे हैं, तो हम भैया वो जो नाम था वो उसको हम हटा करके दूसरा नाम न्यू नेम डाल देंगे, ठीक है, अपना जो हम पसंदीदा मतलब डिजायर्ड जो एंड प्रेस द की, और हम की जो की होती है लास्ट में नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन देगा उसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में क्या मिलेगा कि हमारा जो है वो जो नाम था पुराना ओल्ड जो नेम होगा वो न्यू में बदल जाएगा, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा नाम होगा वो रीनेम में चेंज हो जाएगा। इतनी बात है समझ में? देखो बेटा अभी तक हमने क्या क्या जान लिया था, रीनेम देख लिया था ना, इंसर्ट देख लिया था, सेलेक्ट देख लिया, यानी कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे रीनेम करेंगे, ये तीन चीजें हमने देख लिया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि उस लेयर को हम लॉक करेंगे या अनलॉक जब करेंगे उसको क्या करना होगा। फिर शो द हाइड एंड लेयर, यानी कि किसी भी लेयर को हमें हाइड करना है या हमें दिखाना है, शो करना है या हाइड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना अनलॉक करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा। फिर लल्ला टू डिलीट ए लेयर, लेयर को डिलीट करना मुझे तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भैया देखो टू लॉक और अनलॉक, यानी कि हम कभी किसी लेयर को लॉक करेंगे या अनलॉक करेंगे, ठीक है, लेयर्स को, तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक लॉक और अनलॉक ऑल लेयर्स, ऑल लेयर्स मतलब समझे सभी लेयरों को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, लॉक ये देखो लॉक बना हुआ है किसी फ्रॉम द टाइमलाइन से, ये बात कर रहा है, यानी कहां से काम करना पड़ेगा, टाइमलाइन से करना पड़ेगा, पैनल टाइमलाइन पैनल, ठीक है। ये लॉक, ये जो लॉक भी बना हुआ है, बना भी दिया है आइकन, ये लॉक आइकन, जो लॉक आइकन होता है ना, एपीएस मतलब होता है प्रदर्शित होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द आर्क, यानी कि जितनी भी लेयर्स होती हैं उसके राइट साइड में हमारा क्या होता है, सारी चीजें अपीयर्स होती हैं, ठीक है। फिर नाउ अब क्या करेंगे बेटा, सिलेक्ट द लेयर्स, लेयर को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, व्हिच यू वांट टू अनलॉक, यानी किस लेयर को, द लेयर व्हिच यू वांट टू अनलॉक, किस लेयर आप अनलॉक करना चाहते हैं, किस चीज को हम, किस चीज को ध्यान से नहीं, उस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम चाहते हैं कि हम किस लेयर को हमें अनलॉक करना है और किस लेयर को हमें लॉक करना है, ठीक है, अनलॉक एंड क्लिक द लॉक आइकन, और लॉक आइकन को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर टू शो और हाइड लेयर, यानी कि ये हेडिंग है ना, लॉक के बाद में हम हाइड और शो पढ़ेंगे, यानी कि किसी लेयर को शो करना है या हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो क्लिक शो मतलब हम क्या करेंगे, शो और हाइड करने के लिए क्लिक करेंगे ऑल लेयर, सभी लेयर को, जैसे हमने ऊपर किया था लॉक और अनलॉक करने के लिए, वैसे ही शो और हाइड करने के लिए क्या करेंगे भैया, हाइड और शो वाली लेयर्स को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक जब तक नहीं करोगे तो कहां कर पाओगे, तो आर लेयर्स ए फ्रॉम द टाइमलाइन, कहां से टाइमलाइन पैनल से, ठीक है। हर चीज क्या होती है मतलब जो तुम्हें करना है वहां पे तुमको पहले जाना पड़ेगा, जैसे हम भैया लॉक कर रहे हैं तो अनलॉक पे जाना पड़ेगा, अनलॉक कर रहे हो तो अनलॉक पे जाना पड़ेगा, और पहले ये शो कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, तो उनके लिए शो कर रहे हो या हाइड कर रहे हो, हाइड भी क्लोज होता है, क्लोज भी हाइड होता है, मतलब एक दूसरे के सराउंडिंग्स होते हैं, ठीक है। हाइड लेयर्स क्लिक शो और हाइड को हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ऑल लेयर, जितनी भी लेयर्स होती है, ये फ्रॉम द टाइमलाइन पैनल, ये रेड क्रॉस तुम्हारा बना हुआ होगा आइकन पे, जो अपीयर्स करेगा, दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा ऑन द राइट साइड ऑफ ऑल द लेयर्स, यानी कि जो भी लेयर्स का नेम होगा उसकी साइड में तुमको देखने को ये मिलेगा कोई एक रेड क्रॉस लगा हुआ है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट द लेयर दैट यू वांट, आप क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, यू वांट टू शो, किस तरीके से मतलब उसको हमें दिखाना है, एंड क्लिक द रेड क्रॉस आइकन, और हम किस तरीके से उसको अनलॉक करके कर देना, यानी कि हाइड कर देना। तो हाइड करने के लिए क्या करोगे भैया, हाइड करने के लिए हाइड पे जाओगे, और शो करने के लिए शो पे जाने के बाद में उसको क्या करोगे, रेड क्रॉस आइकन से
समझ में, तो हम करेंगे भैया हमारा लास्ट पॉइंट है, हमने क्या क्या देख लिया, सेलेक्ट देख लिया, हमने इंसर्ट देख लिया, हमने रीनेम देख लिया, हमने भैया क्या क्या देख लिया, लॉक भी देख लिया, अनलॉक भी देख लिया, शो हाइड देख लिया। उसके बाद में देखना है डिलीट और डिलीट लेयर। हमें लेयर को डिलीट करना, किसी भी हमने बनाया, रीनेम किया, सेलेक्ट किया और इंसर्ट भी कर लिया, शो कर लिया, क्लोज कर लिया, और ऊपर हमने ये भी बताया कि लॉक और अनलॉक करना, उसको भी कैसे करना है। तो ये सब करने के बाद में होंगे भैया कभी हमें अकस्मात अगर आवश्यकता पड़ ही जाए कि हम भैया डिलीट हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो भैया डिलीट करने के लिए तो डिलीट एरिया सिलेक्ट द लेयर एंड क्लिक द डिलीट फ्रॉम द टाइमलाइन पैनल। यानी कि टाइम जो देखो काम जो भी होगा, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे इंसर्ट का काम हो, चाहे लॉक अनलॉक का हो, चाहे शो हाइड का हो, हमें चीजें कहाँ से लेनी पड़ेंगी, टाइमलाइन से लेनी पड़ेगी, टाइमलाइन पैनल से लेनी पड़ेगी। तो यहीं पे लिखा हुआ है देखो, सिलेक्ट द लेयर, लेयर को पहले तो सिलेक्ट कर लो, तो मेन काम होता ही होता है, सभी में होगा। क्लिक डिलीट फ्रॉम, कहाँ से भैया, टाइमलाइन पैनल से क्या करना पड़ेगा, उस चीज को वहाँ से उस लेयर को डिलीट कर देना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करें। कोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर जाकर के आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं।